नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मर्तबा एक सहाबी आए और आकर शिकायत करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा पड़ोसी जो है ना, उसका रवैया मुझसे बड़ा सख्त है, शिद्दत पर मबनी है। क्या, क्यों, कैसे? कहने लगा कि उसके घर में एक खजूर का दरख्त है, उसकी शाखें टहनियाँ मेरे घर के अंदर लटकती हैं, जबकि मैं एक गरीब नादार मफलूकुल हाल इंसान हूँ। तो कभी कभी को खजूर का दाना मेरे घर में जब गिरता है ना, तो मेरे बच्चे कभी उठाकर उसको मुंह में डाल लेते हैं। तो वो इतना सख्त रवैये पर मुश्तमिल उसका अंदाज़ होता है कि वो आता है और मेरे बेटे के बच्चे के मुंह में उंगली डालकर उसने हलक से खजूर को बाहर निकाल लिया। तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे कहें कि इतनी सख्ती न करे, हमारे साथ इस तरीके का बर्ताव न करे। मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन इतनी शिद्दत से मेरे से पेश ना आए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसकी कसम पुरसी देखी, तो वो खजूर वाले को बुला लिया। कुछ लोगों ने लिखा कि वो कमज़ोर ईमान वाला था, कुछ ने लिखा कि नऊज़ुबिल्लाह वो मुनाफिक था। तो जैसा कैसा भी हो, बहरहाल तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। उसने कहा बताओ। फरमाया वो जो तेरे घर के अंदर खजूर का दरख्त है वो मुझे दे दो, और मैं तुम्हें जन्नत के अंदर उससे बड़ा और अच्छा और बेहतरीन दरख्त देने का ऐलान करता हूँ, गारंटी देता हूँ। लेकिन वो शख्स कहने लगा, जी वो खजूर का जो दरख्त है ना, वो मेरी मजबूरी है, मैं नहीं दे सकता, मैं सौदा नहीं कर सकता। हालांकि सोच है ना अपनी अपनी, कि वो किसी से किसी ने कहा था कि मांग, एक दुआ मांग ले, तो उसने ये नहीं कहा कि मेरी शादी हो जाए, बल्कि उसने कहा कि मैं दुआ ये मांगता हूँ कि मैं अपने पोतों को सोने के बर्तन के अंदर दूध पीता देखूँ। तो दानिश्वरों ने कहा कि इसके अंदर कई दुआएं आ गईं, शादी भी हो जाएगी, तो ज़ाहिर है फिर बेटे भी मिलेंगे, बेटों के आगे औलाद भी मिलेगी, फिर उनको दौलत, सोने के प्याले, तो कई चीज़ें मिल जाएंगी। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के अंदर दरख्त का वादा कर लिया, तो पहली बात तो यह कि तेरा ईमान तस्लीम हो गया। दूसरी बात यह कि तू जन्नत में दाखिल होगा तो तुझे वो दरख्त मिलेगा ना, जन्नत में दाखिला तेरा क्लियर हो गया। लेकिन उसने इनकार कर दिया। वो उठकर गया तो एक आशिक रसूल सहाबी थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज को समझने वाले, हज़रत अबू दहदाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो पीछे चले गए। जाकर उससे कहने लगे, अल्लाह वाले, मैं तुझसे एक सौदा करना चाहता हूँ, बताओ मुझसे सौदा करोगे या नहीं? वो कहने लगा कि कौन सा सौदा? फरमाया वो दरख्त जो तेरे घर के अंदर खजूर वाला है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौदा कर रहे थे। मैं तुम्हें अपना एक बहुत बड़ा बाग, जिसके अंदर 600 दरख्त खजूरों की आला नस्ल के हैं, मैं उसके बदले में, उसके मुआवजे के तौर पर तुझे वो बाग देता हूँ, तो मुझे वो दरख्त एक अदद अनायत कर दे। वो कहने लगा कि ठीक है, मैं सौदा करने के लिए तैयार हूँ। देखा ना, माल ज़्यादा आया तो फ़ौरन तैयार हो गया। अबू दादा कहने लगे कि मुझे गारंटी दे दो, ऐसा ना हो कि मैं थोड़ी देर के बाद जब आऊँ तो फिर तुम अपनी बात से मुकर जाओ, अपने वादे से इन्हिराफ कर जाओ। कहने लगा कि कौन बेवकूफ़ होगा जो 600 दरख्त के बदले में एक दरख्त देने से मुकर जाए?
अबू दरदा फ़ौरन गए बारगाह नबूवत के अंदर, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दरख्त जो आप उसको दे रहे थे गारंटी के अंदर कि मैं जन्नत में तुझे उस दरख्त के बदले में एक खजूर का दरख्त अता करूंगा, क्या वो गारंटी, वो जमानत, वो आपकी तरफ से ऐलान मुझे भी मिल सकता है या नहीं उस दरख्त के बदले में? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हाँ तुझे भी दे दूंगा। तो कहने लगे कि मैंने उससे वो दरख्त खरीद लिया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरी तरफ से वो दरख्त अपनी खिदमत में कबूल कर लीजिए, हदियतन तोहफतन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने वो कैसे खरीदा? तो उसने बताया कि जी 600 दरख्तों पर मुश्तमिल मेरा एक बाग है, मैंने वो दे दिया उसको। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दहदा, मैं तेरे लिए जन्नत के अंदर एक बाग का ऐलान करता हूँ, बेहतरीन बाग तुझे देने की गारंटी देता हूँ। तो ये थे सहाबा किराम जिनका ईमान था, इश्क था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से।